बात बनारस की हो रही हो और देवी देवताओं से रिलेटेड ना हो, मतलब गॉड से रिलेटेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी स्टोरी द सरमॉन एट बनारस बुद्धा के दिए हुए सबसे पहले सरमॉन मतलब होता है उपदेश या फिर प्रवचन से रिलेटेड है। इस स्टोरी की समरी को स्टार्ट करने से पहले हम इस स्टोरी के थीम को देख लेते हैं, जिससे हमारी स्टोरी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारी स्टोरी में एक लेडी होती है जिनका नाम होता है कीसा गोतामी। वो अपने इकलौते बच्चे को खो देती हैं, मतलब उनका एक ही बच्चा होता है और उसे भी वो खो देती हैं। उनका वो बेटा होता है। खोने से मतलब है उस बच्चे की डेथ हो जाती है। वो बहुत दुख में होती हैं और अपने बच्चे की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रही थी, इस उम्मीद में कि कोई उनकी मदद करेगा, कोई उनकी हेल्प करेगा। लास्ट में वो लॉर्ड बुद्धा के पास आती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं उनके बच्चे को कोई मेडिसिन देने को, जिससे उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बुद्धा जो थे वो कीसा गोतामी को एक टास्क देते हैं, जिसे वो टास्क मतलब जो टास्क था उसे कीसा गोतामी जो थी वो कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। और लास्ट में उन्हें जो सरमोन मतलब उपदेश या फिर प्रवचन लॉर्ड बुद्धा देना चाहते थे वो उसको समझ जाती हैं। तो अब हम हमारी स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है गौतम बुद्धा से, मतलब उनके बुद्धा बनने से पहले से। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। कहने का मतलब है वो एक रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है। जब उनकी एज सिर्फ 10 साल की थी तब उनको नॉलेज गेन करने के लिए स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। आज के टाइम पे जैसे तुम लोग सुबह को स्कूल जाते हो तो शाम को चले आते हो, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले के जो बच्चे होते थे वो स्कूल जाते थे और वहीं पे रहते थे जब तक उनकी स्कूलिंग कंप्लीट ना हो जाए। उन्होंने हिंदूज के पवित्र ग्रंथों के बारे में पढ़ा, मतलब हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। 16 साल की उम्र में जब वो वापस आते हैं तो उनकी शादी एक राजकुमारी से करा दी जाती है। ड्रीम ऑफ मेनी बॉयज नाउ। राजकुमारी से उनको एक बेटा भी पैदा होता है। वो अपने मैरिड लाइफ को 10 साल तक पूरे रॉयल लग्जरीज के साथ स्पेंड करते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था तब उन्हें एक संत ने मतलब एक साधु ने बताया था कि उनकी लाइफ में कभी उनको दुख ना दिखाई दे, इसीलिए उनको सारी चीजें उस महल में ही प्रोवाइड करा दी जाती थी। वो अपने उस महल में ऐसे ही अपनी लाइफ के 25 साल स्पेंड कर देते हैं। एक बार क्या होता है कि उनको शिकार पे मतलब हंटिंग पे जाने का मन कर देता है, तो वो हंटिंग के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बीमार आदमी, एक ओल्ड एज का बूढ़ा आदमी और एक फ्यूनरल मतलब एक आदमी जिसकी डेथ हो गई थी उसका अंतिम विदाई हो रही थी, फ्यूनरल। और लास्ट में उन्हें एक मॉन्क दिखाई देता है जो घरों में जा जाकर भिक्षा मांग रहा था। इन सारी सीन्स को जब वो देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब फील होता है और वो अपने महल को वापस चले आते हैं। जब वो महल में वापस आते हैं तो अपने मन ही मन में एक डिसीजन लेते हैं अपनी सारी रॉयल लग्जरीज को छोड़ने का। वो सारे रॉयल लग्जरीज को छोड़कर नॉलेज को गेन करने के लिए रात को ही बिना किसी को बताए चल पड़ते हैं। 7 साल तक वो नॉलेज गेन करने के लिए इधर उधर भटकते रहे और लास्ट में वो एक फिग मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने लगते हैं। और उसी पीपल पेड़ के नीचे उन्हें नॉलेज गेन होती है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं। अब उस ट्री को ट्री ऑफ विजडम माना जाने लगा। बुद्धा ने सबसे पहले सरमोन मतलब कि प्रवचन गंगा के किनारे पे बसे हुए सिटी में दिया था, मतलब कि बनारस में दिया था। तो यहाँ से हमारी स्टोरी का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। हमारी स्टोरी का सेकंड फेज स्टार्ट होता है कीसा गोतामी नाम की एक लेडी से। उनका इकलौता बेटा होता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। वो अपने उस दुख से बहुत परेशान थी। वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर नेबर्स के पास इधर से उधर एक घर से दूसरे घर में जा रही थी और उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी उसके बेटे को कोई मेडिसिन देने को, जिससे उनका बेटा जो था वो ठीक हो जाए। लोग सोचते हैं शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, मतलब कि कीसा गोतामी का दिमाग खराब हो गया है और वो पागल हो गई है। लास्ट में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो उनको एडवाइस देता है शाक्य मुनि के पास जाने का, मतलब शाक्य मुनि यार यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की ही बात हो रही है। तो वो कीसा गोतामी जो थी वो दौड़े दौड़े लॉर्ड बुद्धा के पास जाती हैं और लॉर्ड बुद्धा से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कोई मेडिसिन उनके बेटे को देने के लिए, जिससे उनका जो बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी वो ठीक हो जाए। तो लॉर्ड बुद्धा जो थे वो कीसा गोतामी को एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि आपको एक मुट्ठी भर सरसों मतलब कि मस्टर्ड सीड लाने हैं, वो भी किसी ऐसे घर से लाना है जिस घर में किसी ने किसी अपने को ना खोया हो, जैसे बच्चे, हस्बैंड, माता पिता या फिर किसी दोस्त को ना खोया हो। खोने से यहाँ पे मतलब है कि उसकी डेथ ना हुई हो। कीसा गोतामी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए चल देती हैं। वो एक घर से दूसरे घर ऐसे ही ऐसे करके सारे घरों में जाती हैं। एक मुट्ठी भर सरसों का सीड पाना तो बहुत आसान था, लगभग उनको हर घर में मिल ही जा रहा था। लेकिन उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जिसमें किसी ने आज तक किसी को ना खोया हो, किसी अपने को ना खोया हो। जब वो ढूंढ के थक जाती हैं तो उन्हें इंसानों के फेट के बारे में, मतलब कि इंसानों के भाग्य के बारे में रियलाइज होता है। उन्हें फील होता है कि वो अपने दुख में कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। वो फिर से लॉर्ड बुद्धा के पास वापस आती हैं तो बुद्धा बोलते हैं सारे नश्वर मतलब कि मॉर्टल्स की लाइफ वो दुखों से भरी हुई है, दुखों और कष्टों से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। जैसे एक पका हुआ जो फ्रूट होता है वो ज़मीन पे गिरता है, वैसे ही जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसे हमेशा उसके मरने का जो डर होता है वो परेशान करने लगता है। सभी बर्तन टूटने के लिए ही बने होते हैं,
परिवर्तन से उनका मतलब है मनुष्य। ऐसा ही सारे मनुष्यों का भाग्य है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी के मरने पे शोक नहीं मनाते। रोने और दुखी होने से कोई मदद नहीं मिलती है और ना ही वो इंसान जो मरा होता है वो वापस आने वाला है। जो शांति की खोज करता है वो दुखी होने, कंप्लेन करने और सारे दुखों से फ्री हो जाता है। जो सभी गमों पे काबू कर लेता है, मतलब कंट्रोल कर लेता है, वो सारे गमों से आजाद हो जाता है। उसको भगवान से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारे चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारे चैप्टर में जो कैरेक्टर स्केचेस हैं हम उनको देख लेते हैं। गौतम बुद्धा बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे, वो स्पिरिचुअल टीचर थे। उन्होंने नॉलेज वर्ल्ड के सारे दुखों को देखने के बाद गेन की थी। बुद्धा ऐसा कहते थे कि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है और पूरे दर्द और दुखों से भरी पड़ी है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होना तय है, ऐसा वो कहते थे। कीसा गोतामी वो एक मदर थी जिनका इकलौता बेटा था जिसकी डेथ हो जाती है। वो एक लविंग और केयरिंग मदर थी और साथ में वो सेल्फिश और अपने मरे हुए बेटे को वापस चाहती थी। तो इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सबको ये चैप्टर और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर या फिर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में।